प्रेजेंटेशन देनी पड़ती है, मैं फंबल भी हो जाती हूँ। कॉन्फिडेंस के बिना जिंदगी नहीं। मैं 24 साल का हूं और मुझे 52 साल के आदमी को हायर करना है, ये एकदम प्रैक्टिकल सिचुएशन है। आप ये सोचिए अपने मन में कि मैं 24 साल का नहीं हूं, मैं एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हूं। सक्सेस के क्या मंत्र बताऊंगा मैं आपको, 3 सी टू गेट सक्सेस। नमस्कार। हमने आप सबसे व्यूअर्स से जो अपने घरों में बैठे देख रहे हैं, अगर आपने पिछले सप्ताह का प्रोग्राम देखा हो तो उसमें हमने चर्चा की, अगर आपके पास कुछ आइडिया है बिजनेस का, व्यापार का, एंटरप्रेन्योर बनने की चाह है, आपके मन में कुछ कर दिखाने का हौसला है, परंतु फंड नहीं है, कैपिटल नहीं है। अब ये सवाल तो मेरे ख्याल से और भी आएंगे, जवाब आएंगे तो हम उनके जवाब देते रहेंगे। बल्कि मैंने इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर को ये बताया है कि अगर हो सके तो जब हमारे व्यूअर के प्रश्न हो कि कहाँ से उनको फंडिंग मिलेगी, तो वो प्रयास करेंगे कि आपको जो संभावित सोर्स हैं उनसे आपका एटलीस्ट जानकारी करा सकें, आपका इंट्रोडक्शन दे सकें। आज का हमारा प्रश्न तीसरा है, जो कि पिछले सप्ताह के सीक्वेंस में ही आया कि साहब सब कुछ ठीक है, आपने बता दिया मैं बिजनेस कैसे चुनूं, ये पिछले से पिछले हफ्ते हमने बताया था। आपने ये भी बता दिया फंडिंग कैसे होगी। मुझे अपने आप पर तसल्ली नहीं होती, भरोसा नहीं, मतलब विश्वास नहीं है कि मैं कर पाऊंगा या मैं उस काम को कर पाऊंगी। मैं विश्वास कैसे जगाऊं अपने अंदर? शायद आपको भी कईयों को लगता होगा ना कई बार। हेलो सर। यस। आई एम आरती एंड सर मैं जर्नलिज्म की स्टूडेंट हूँ। एज अ स्टूडेंट ऑफ जर्नलिज्म हमें रोज ना एक दिन छोड़ के हमें प्रेजेंटेशन देनी पड़ती है, और वहाँ पे स्टेज पे खड़े होके प्रेजेंटेशन देने वक्त मैं फंबल भी हो जाती हूँ और कई बार देख के भी नहीं पढ़ा जाता। तो वो क्यों होता है और मैं उसे ओवरकम कैसे कर सकती हूँ? मुझे भी कॉन्फिडेंस कैसे आया खड़े होकर स्पीच देने का? 200, 500, 1000 लोगों में भी स्पीच दिया। 10 साल पहले वॉर्टन स्कूल में भी बुलाया गया मुझे, वहां भी बात की। तो एक ही बात सोची, मन में विश्वास किया कि मुझे अभी कोई नहीं देख रहा है और मेरी बात सब सुन रहे हैं। जैसे ही ये बात आपने अपने मन में जचाई, फंबल क्यों करते हो कि दुनिया देख रही है, कैमरा देख रहा है, कैमरे के द्वारा बहुत से लोग देख रहे हैं, तो मन में यकीन कर लो कि मुझे कोई नहीं देख रहा है और बोले जाओ, आपका झिझक निकल जाएगी। और अगर थोड़ी सी गुस्ताखी करूं, हाँ, हालांकि जब लोग सुनेंगे, जो घर बैठे हुए हैं वो सुनेंगे, तो मेरे ख्याल से जरूर मुझे गुस्से भरी मेल भेजेंगे कि अगर ज्यादा ही कुछ बोल्ड बनना हो तो ये समझो भाई, जो लोग मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं सब बेवकूफ हैं। बताइए, और अगला नेक्स्ट सवाल। सर मेरा नाम सिद्धांत सतीजा है। मैं अपना बिजनेस रन कर रहा हूँ एमिटी यूनिवर्सिटी के इंक्यूबेटर से। मैंने अपना बिजनेस कॉलेज के दौरान स्टार्ट किया और आज मेरी कंपनी जो है हिंदुस्तान के टॉप 20 एड नेटवर्क्स में से एक है ऑनलाइन। वेरी गुड। सर एट द एज ऑफ 24 मैं इस मुकाम तक पहुंच पाया हूँ, 8 फिगर्स में अपने रेवेन्यू को ले पाया हूँ। बट आज मेरे सामने एक ये प्रॉब्लम आ गई है कि मैं 24 साल का हूं और मुझे 52 साल के आदमी को हायर करना है, ये एकदम प्रैक्टिकल सिचुएशन है। और उनके बच्चे मेरे बराबर हैं और वो मेरे पिताजी से उनकी उम्र बड़ी है। तो मेरे को आज तक कभी कॉन्फिडेंस में प्रॉब्लम नहीं हुई, बट इस मोमेंट पे आके आज मेरा कॉन्फिडेंस लड़खड़ा रहा है। तो क्या किया जाए, कैसे डील किया जाए और कैसे इस डील को क्लोज किया जाए? सर आपसे थोड़े टिप्स जानना चाहूंगा मैं। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। क्या नाम बताया आपने? सिद्धांत सतीजा। सिद्धांत जी, पहले तो मैं आपकी जवाब का जवाब दूंगा, तब एक वायदा कीजिए कि आप मेरे व्यूअर्स के साथ, इस ऑडियंस के साथ अपनी सक्सेस और अपना जो विश्वास है वो शेयर करेंगे यहाँ आके। ठीक है, मैं आपको बुलाऊंगा बाद में। तो इसके लिए आपकी पहले तो बधाई, धन्यवाद।
अब प्रश्न रहा, जब आप अपनी से बड़ी उम्र के आदमी को हायर करते हो और आपका विश्वास जगमगा रहा है कि मैं 24 साल का और जिसको हायर करना है वो 52 साल का, तो दो तरह से उसका जवाब दूंगा, एक सीरियस और एक थोड़ा सा मजाक वाला। मजाक वाला पहले करें तो जब आदमी यंग होता है अपनी गर्लफ्रेंड से कुछ वायदे करवाता है कि शादी करेंगे तो फिर क्या करोगी तुम, गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड से वायदे करवाती है, हाँ, तो क्या गाते हैं वो, जब तुम होगे 60 साल के और मैं होंगी 55 की, बोलो प्रीत निभाओ की ना तुम भी अपने बचपन की। तो आप ये सोचिए अपने मन में कि मैं 24 साल का नहीं हूं, मैं एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हूं। मैंने अपना बिजनेस शुरू किया। इस प्रकार की सक्सेस बहुत ज्यादा लोगों को नहीं मिलती है। और जो आदमी आपके पास 52 साल का इंटरव्यू के लिए आ रहा है, पहले तो उसने एग्री किया कि मैं आपके पास काम करूंगा, तभी वो इंटरव्यू देने के लिए आएगा, वरना नहीं आएगा। तो उसको आपकी जरूरत है, उसको आपको नौकरी देंगे तो आप कुछ ना कुछ अच्छा काम करेंगे। ये अपने मन में विश्वास जगा लीजिए। जैसे आपके मन में ये विश्वास जगा कि आपकी जो झिझक थी वो निकल गई। और इज्जत देनी है अपने से बड़े को, वो तो हमारी संस्कृति है, वो तो हमारी अपब्रिंगिंग है। उसको इज्जत दीजिए, जी करके बुलाइए। उनको भी ये भरोसा हो कि ये लड़का जिसके पास मैं काम करूंगा ये मेरे बेटे के बराबर की उम्र का है, लेकिन ये मेरी इज्जत करेगा बराबर। वो भी आपको प्यार करेगा, वो भी आपकी उतनी इज्जत करेगा। तो इसमें झिझक को छोड़ दीजिए, ये बात मन में बिठा लीजिए कि यू आर डूइंग समथिंग गुड। इंस्टेड ऑफ बिकमिंग ए नौकरी लेने वाले की जगह आप नौकरी देने वाले की स्थिति में हैं, तो दीजिए। और देने में जो आनंद है वो लेने में नहीं है। मेरा नाम पुष्पेंद्र सिंह है और मेरे लिए सबसे अच्छी बात यह है कि जिस ऑडिटोरियम में आज मैं बैठा हूं, यहाँ कभी मैं एज ए एम्प्लॉय जॉब किया करता था। 3 साल मैंने यहाँ जॉब किया, जी का हिस्सा रहा हूँ, जिसका मुझे बहुत गर्व है, क्योंकि जी में रहते हुए 12 साल का मेरा जर्नलिज्म करियर रहा पूरा। उनमें से 3 साल जी के दिए और जी में जो कुछ सीखा वो सब आज 100% मेरे बिजनेस को सेट करने में काम आया है। मेरा 3 साल का बिजनेस जो करीब 1.25 करोड़ का टर्नओवर आया है, और वो ऐसा बिजनेस नहीं है जहां मेरा प्रॉफिट है, बल्कि सोसाइटी का प्रॉफिट है, क्योंकि यहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम है और लाखों रुपया लो बच्चों को महीने का पे होता है। पर मेरा सवाल कुछ और है। मेरा सवाल ये है कि जी अभी तक मीडिया पे फोकस्ड बिजनेस करते रहे हैं, क्या आने वाले समय में या फ्यूचर में अभी कोई ऐसा प्लान है जहां इंटरनेट बेस्ड कंपनीज में जी कभी इन्वेस्टमेंट करे, या हमारे जैसे यंग एंटरप्रेन्योर को डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करके एनकरेज करे? वेरी गुड। आई एम ग्लैड कि जी ने आप जैसे लोगों को साथ दिया या आप जी के साथ जुड़े। बहुत से लोगों से जहां भी मैं मिलता हूं बहुत खुशी होती है। और ये कहना कोई गलत नहीं होगा कि पिछले 20 सालों में हमने कम से कम 15 से 18 हजार लोग ऐसे हमारे जी में से होके निकले हैं, जैसे आप निकले, जो कि आज अपने अपने कामों में बड़ी अच्छी जगहों पर लगे हुए हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, सक्सेसफुल हैं, कामयाब हैं। अब प्रश्न आता है आपका दूसरा। एक तो जी ने न्यू मीडिया को अडॉप्ट किया है। हमारे यहां india.com करके पोर्टल है, वो जी का ही है। अभी एक नया इनिशिएटिव हमने शुरू किया है
उसका नाम है, अगर आप लोग करेंगे तो आप देखेंगे IAMIN.in। जैसे आपने मेरे से प्रश्न पूछा ना, क्या जी यूथ को साथ देगी, कुछ करने में मदद करेगी, तो वैसे हम पूछते हैं लोगों से, आर यू इन विद मी? आर यू विद मी इफ आई वांट टू क्रिएट समथिंग नाइस? आर यू विद मी इफ आई improve governance in this country? आप भी गवर्नेंस का भाग बनिए, हमारे साथ आइए, जुड़िए। आपका जो एरिया है, आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसके अंदर हीरो कौन है, अच्छा काम करने वाले कौन हैं, उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे, उनको इज्जत देंगे, उनका नाम आगे करेंगे। यदि आपके एरिया में सरकार के, सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के कौन से प्रोजेक्ट कितने पैसे लगाने के लिए बने हैं, उसकी जानकारी हम उस पर देंगे। और जानकारी के साथ साथ यदि अगर आप एज ए सिटीजन और एज ए कम्युनिटी, अगर आपको लगे कि काम ठीक नहीं हो रहा है आपके यहाँ, तो भी इसको लिखिए। तो क्या किया हमने, दूसरे स्टेप पे गए, आई एम इन DNA ऑफ दिल्ली। DNA हमारा अखबार भी है, लेकिन हमने उसका दिल्ली का, साउथ दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, देहरादून, जगह जगह की जितनी भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसमें अभी लगभग हम 40 तक पहुंच गए। आगे आने वाले समय में और भी करेंगे। आपसे भी अपेक्षा करूंगा कि क्योंकि आप XZ हैं, तो आप भी कुछ आइडिया हो तो ज़रूर दीजिए। हमारे यहाँ कॉर्पोरेट SL ग्रुप कॉर्पोरेट को लिखिए। हम लोगों ने अमेरिका में एक वेंचर कैपिटल फंड बनाया है, सिलिकॉन वैली में जाके, जो टेक्नोलॉजी हमारे एरिया में विकसित हो रही है, नई हो रही है, उनमें हम इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। मेरा नाम है सर सिद्धांत कपिला। मैं सर जर्नलिज्म कर रहा हूँ, और जहाँ तक कि मुझे लगता है सर, हमारी फील्ड के अंदर लैंग्वेज एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। पर सर मैंने जहाँ तक देखा है कि हमारे यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं वो इंग्लिश को ज़्यादा महत्वता देते हैं हिंदी से। तो सर इसके लिए क्या करा जाए कि हमारी भाषा ज़्यादा आगे बढ़ सके और ऑल ओवर द वर्ल्ड जा सके? आपने एक बड़ी, वो जिसको कहते हैं ना कि यू हैव टच्ड ए रॉ नर्व। मुझे इस शो के माध्यम से ये कहने में कोई अफसोस नहीं है, ये एक विडंबना इस देश की है, जिसको हम दुर्भाग्य का भी नाम दे सकते हैं। मैंने ऐसे ऐसे कंट्री देखे हैं, उसमें से अपने एशिया का ही उदाहरण दूं तो जापान, पूरी शिक्षा, बिजनेस की लैंग्वेज, इवन टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस की लैंग्वेज, प्रोफेशनल कॉलेजेस की लैंग्वेज जापानीज में है। मैं कई बार इस बात को लिख चुका हूं कि भारतवर्ष में ऐसे कुछ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं, जिसमें एक मैं उदाहरण के रूप में लूंगा लुधियाना फॉर एग्जांपल। लुधियाना में इंजीनियरिंग प्रोडक्शन में मेरा ख्याल नॉर्थ इंडिया में उसका कोई सानी नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। और जो वो व्यक्ति खराद पे, लेक पे, फोर्जिंग मशीन्स पे, जिन पे जो लोग वहाँ काम करते हैं, कभी आप देखिए जाके। और अगर मैं डायरेक्टर साहब को भी कहूँगा कि कभी आपकी जी न्यूज़ में और जी मीडिया में दिखाएं कि वो एक वहाँ पे दूसरी, चौथी, छठी क्लास पास वो पंजाबी सिख युवक अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बना के देता है। सीखा है उसने सिर्फ अपने उस्ताद से। वो बात करेगा तो उस्ताद जी किस तरह करा जी मैं उन, वो बताता ये कर लो, वो कर लो, वो आगे आगे चलता है। यही लोग अगर उनको गुरुमुखी में, उनकी अपनी भाषा में, अगर आप उनको इंजीनियरिंग की शिक्षा दे दें
जो कि वो समझ पाएगा, इमेजिन व्हाट कैन दे डू, दे कैन डू वंडर्स। आपकी बात पहुंचेगी, आपका सेंटीमेंट पहुंचेगा, और मैं समझता हूं कि इस देश को जो चलाने वाले, मेरे ख्याल से 70-80 हज़ार से ज़्यादा पूरे देश में लोग नहीं हैं, उसमें से 30-35 हज़ार दिल्ली में रहते हैं। सारे अंग्रेजी की टांग तोड़ते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, अंग्रेजी में ही सोचते हैं, वो सोच भी नहीं सकते। चलो बोलने की भाषा, मैं किसी भाषा को गलत नहीं समझता हूं, लेकिन वो सोच भी वही है। उनकी सोच क्या है कि एवरीथिंग इंपोर्टेड इज वेरी गुड, एवरीथिंग मेड हेयर इज यूजलेस। इस सोच को हमें बदलना होगा। मेरा ख्याल एज ए यूथ आप लोग उसमें बहुत सहायक बन सकते हो। अजीत अग्रवाल हैं, झारखंड से हमारे साथ जुड़े हैं। अजीत जी बताइए, क्या प्रश्न है आपका? सर हमारा ये प्रश्न है कि मैं पिछले कई सालों से बिजनेस लाइन पे उतरा हुआ हूँ, बट नॉलेज काफी ज्यादा नहीं है। लेकिन सर कई तरह के काम मैंने स्टार्ट किए, उसमें करने की कोशिश की, और हर बार थोड़ी दूर आगे बढ़ता हूँ फिर गिर जाता हूँ। तो क्या प्रश्न है आपका? सर प्रश्न ये है कि मैं किस दिशा में जाऊँ, कौन सा बिजनेस करूँ, और किस तरह से उसको मतलब यूटिलाइज करूँ, क्योंकि मैंने कई बार पार्टनरशिप में भी धंधा किया और अपने सेल्फ भी किया, बिना पूंजी के भी मैंने बिजनेस खड़ा किया, पूंजी बनाई, बट फिर मैं नीचे गिर गया। मैंने एक बार, मैं गाड़ियों का अभी काम कर रहा हूँ, मतलब गाड़ी लाइन की ट्रांसपोर्टिंग का काम करता हूँ, बट उसमें भी पिछले 1-1.5-2 सालों से बिल्कुल जीरो पे हूँ। चलिए, अग्रवाल जी का प्रश्न ये है कि इन्होंने बिजनेस किया, बिजनेस खड़ा किया, बिना कैपिटल के खड़ा किया, आगे बढ़े, और अब बिजनेस उनका ठीक नहीं है। और साथ में दूसरी बात इन्होंने ये भी कही कि जी मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, नॉलेज नहीं है। तो दो प्रश्न इसमें आए। तो अजीत जी, एक बात तो मैं ये कहूँगा कि जब बिजनेस आपका डाउन टर्न में होता है, जो कि अभी लगता है आपका बिजनेस नीचे है, इस समय में अपने दिमाग को बैलेंस रखिए, अपने अंदर अपना मोटिवेशन कम ना होने दें। ये मत सोचिए कि मैं फेल हो गया, अब खड़ा नहीं हो पाऊंगा। ये सोचिए कि जब ये डाउन टर्न मेरा बिजनेस का आया है, तो इसमें से मैं क्या सीख सकता हूं, क्या गलतियां मैंने की जिसकी वजह से मेरा बिजनेस नीचे आया, और क्या कर सकता हूं कि उसको वापस पटरी पे ले आऊं। तो एक तो अपना मोटिवेशन मत छोड़िए, विश्वास मत छोड़िए, और जब कामयाब होंगे तो जो एक्सपीरियंस नॉलेज वाले लोग हैं उनको तो नौकरी दोगे आप, आपको क्या जरूरत है। तो विश्वास रख के आगे बढ़िए, वापसी हो जाएगी आपकी। जी सर, मेरी शुभकामनाएं। जी सर, थैंक यू सर। और हमारे पास एक और व्यूअर है अंबाला से, सरिता जी वेलकम। क्या सवाल है आपका? सर मेरा सवाल ये है कि हम शोरूम चलाते हैं, शू कंपनी का शोरूम है, लेकिन उसकी सेल बढ़ाने के लिए क्या किया जाए, ये पूछना चाहती हूँ। आपका शोरूम के नाम का वेबसाइट है क्या? मैं देख सकता हूँ क्या? नहीं सर, शोरूम का वेबसाइट नहीं है। तो एक नेट पे अपना शोरूम का वेबसाइट बनाइए। जी। उसके अंदर मेरा ख्याल नहीं, ज्यादा से ज्यादा 2-4-5 हज़ार रुपये, 6 हज़ार रुपये खर्च होंगे। ज्यादा से ज्यादा बढ़िया से बढ़िया वेबसाइट बनाएंगे तो 10 हज़ार हो जाएंगे। जी सर। और उसको अपने अंबाला के, उसमें अंबाला का जहां भी नाम आए, हाँ जी। तो सर्च इंजन में आपकी शोरूम का नाम आना चाहिए। जी। जैसा वो करेंगे आपके पास कस्टमर बढ़ते जाएंगे, आपका बिजनेस और रिवाइव होगा। ठीक है सर। क्योंकि आजकल बिजनेस चलाना एक अपनी बात है, लेकिन उसमें अपने आप को मार्केट करना वो भी जरूरी है। जी। हम लोग हिंदुस्तानी क्योंकि बड़े सबमिसिव है ना, हम लोग शुरू से हमारे माँ बाप ने हमारे को बांध के रखा। जब बच्चा 2-3 साल का गुड़ाली चलने लगता है तो माँ कहती आके, ओह बच्चा गिर जाएगा, नीचे गिर जाएगा, रोक लेते हैं। उसके जो इनिशिएटिव लेने की ताकतें होती हैं, पानी के पास मत जाना,
आग के पास मत जाना। तो रोकते रहते हैं धीरे धीरे धीरे, जब तक वो लड़का या लड़की 10-12 साल 14 साल के होते हैं ना, तो अपनी सारी रिस्क लेने की क्षमताएं, अपना विश्वास सब डगमगा जाता है। आप अपने साथ मत होने दीजिए सरिता जी। थैंक यू। Good evening, sir. I'm Devolina Chaudhary. So, sir, basically I want to ask कि जो मेरे साथ मैक्सिमम टाइम होता है ये है कि कॉन्फिडेंस लेवल जो होती है, मतलब मैंने मैक्सिमम टाइम पाया है कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, बहुत सारा प्रोग्राम्स अगर किया है मैंने तो आई फाइंड कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। पर कभी कभार ऐसा होता है कि मैं अचानक से इतना ज़्यादा मेरा कॉन्फिडेंस लॉस हो जाता है कि इवन आई कांट लाइक फेस एनीथिंग। तो ये चीज़ मेरा बहुत फ्लक्चुएट होती है। मेरा ऐसा सोचना है, इसको विचार कीजिएगा, हो सकता है ये सही बात ना उतरे आपके ऊपर। कभी कभी जो हमारी जो इच्छा होती है ना, जो हमारी विश होती है, उसको हम समझ लेते हैं कि ये हमारे अंदर एक ताकत है। मेरी इच्छा है कि मेरा विश्वास बड़ा पूरा मजबूत हो, कभी मैं विश्वास से डगमगाऊं ना, मैं कॉन्फिडेंट बनूं। लेकिन कभी कभी गलतफहमी हो जाती है कि मैं बड़े कॉन्फिडेंट हूं। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा आपके साथ? ये विचार कीजिएगा। ये जरूरी नहीं कि ऐसा हो। एक ये चीज हो सकता है कि आपकी विश लिस्ट है, लेकिन आप रियल में ऐसे नहीं हो, कॉन्फिडेंट ना हो, लेकिन कभी कभी आपको आभास होता है कि यस आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। दूसरा, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, आपको अपने आप पर विश्वास है, तो ये जो आप कहते हो ना कॉन्फिडेंस नीचे चला जाता है, वो कभी नहीं होगा, होना नहीं चाहिए। कहीं कुछ गड़बड़ है। कॉन्फिडेंस का होना जिंदगी में केवल बिजनेस में या अपने प्रोफेशन में कामयाब होना ही नहीं है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना आपकी पूरी एग्जिस्टेंस के ऊपर प्रश्न लगा देता है, अगर आप में कॉन्फिडेंस ना हो। अगर इफ यू लैक कॉन्फिडेंस, यानी विश्वास, आत्मविश्वास अगर आप में कम होगा, तो धीरे धीरे आप एक ऐसी स्थिति पे पहुंच जाओगे कि आप अपने अंदर, आपके अंदर हीन भावना आ जाएगी, एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, जिसके कारण से अगर आप सुबह अपना चेहरा शीशे में देखोगे ना, तो आपका चेहरा भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। और विश्वास होना इतना जरूरी है, जितना कि किसी एक थिंकर ने कहा कि अपने आप से प्यार करना सीखो, खुद से प्यार करना सीखो। आपको अपना चेहरा इतना सुंदर लगना चाहिए, सुबह जब उठ के चेहरा देखो कि भाई मेरे से बढ़िया आदमी, मेरे से बढ़िया लड़की, मेरे से बढ़िया स्टूडेंट, मेरे से बढ़िया बिजनेसमैन इस संसार में और कोई नहीं है। जब आपको किसी से इश्क होता है, प्यार होता है, पहले क्या करते हो? सबसे पहला कदम क्या करते हो? बात करने की कोशिश, कॉन्फिडेंस पहले बात करने की कोशिश करते हो, उसको, लड़की को पटाने की कोशिश करते हो, उसको पूछते हो कि भाई तुम्हें क्या पसंद है। अरे मेरी तुम्हारी पसंद बहुत मिलती है, बड़ा खटाक से बोल देते हो हैं? और जब आपको रिस्पॉन्स ठीक मिलता है, तो उसके बाद यू गो टू द नेक्स्ट स्टेप। फिर मीठी मीठी बात करोगे, हाउ गुड यू आर, हाउ नाइस यू आर। तो फिर कल क्या प्रोग्राम है? शैल वी गो फॉर अ डिनर? कि इतनी जल्दी नहीं कहोगे? लंच पे जाना प्रेफर करेंगे। सो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट unless you have confidence in your first step, you cannot go to the second step. Can you tell me one of you who can say that no, if I'm not confident, I can go to second step? Confidence के बिना जिंदगी नहीं है।
और जैसा कि मैंने पिछले हफ्ते कहा कि जिंदगी क्या है, जिंदगी आपके साथ हर पल घटने वाला एक्सपीरियंस जो आपको मिलता है। किस प्रकार से? हम में से हर एक व्यक्ति, आप, मैं, कोई ऐसा आदमी नहीं है, कोई ऐसी लड़की नहीं है यहाँ जो कि इसको ना एक्सपीरियंस करते हो। यू आर ए सब्जेक्ट। जैसे हम कहें ना कि क्या सब्जेक्ट पढ़ते हैं, क्या चीज के बारे में जानकारी कर रहे हैं। यू आर ए सब्जेक्ट, और बाकी जो ये संसार है पूरा का पूरा, ये एक ऑब्जेक्ट है। क्या हुआ? एक सब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट करता है, आप डिस्कशन करते हो, कुछ भी इंटरेक्शन करते हो, कुछ किसी से मांगते हो, किसी को कुछ देते हो, किसी से झगड़ा करते हो, कुछ भी करते हो, पूरे विश्व में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का जब कुछ होता है मिलना, एक एक्सपीरियंस पैदा होता है, उससे एक एक्सपीरियंस आप लेते हो, और सीरीज ऑफ एक्सपीरियंसेस लाइफ। इससे आगे पीछे कुछ नहीं है। और लाइफ विदाउट कॉन्फिडेंस इज नथिंग। तो जब हमने एक चीज समझ ली कि कॉन्फिडेंस जिंदगी में होना बहुत अहम है, तो फिर प्रश्न आता है कि हाउ डू वी बिकम कॉन्फिडेंट? कैसे हम उस विश्वास को गेन करें, ग्रहण करें? और मेरा ये मानना है कि यदि आप कामयाब हों तो आपके पास कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा। कामयाबी जो है, दैट इज ए सक्सेस, दैट्स द की टू योर कॉन्फिडेंस। हम लेते हैं कई बार अपने बिजनेसेस में, यूथ को लेते हैं, एमबीए किए हुए को लिया, कोई ने, किसी ने इंजीनियरिंग कंप्लीट किया, उसको कैंपस में जाकर रिक्रूट करते हैं, सभी बिजनेसेस करते हैं। तो शुरू के 6 महीने 8 महीने उनको पता ही नहीं होता कि क्या करें, क्योंकि कॉन्फिडेंस भी नहीं होता। कॉन्फिडेंस क्यों नहीं होता? कि उन्होंने सक्सेस कभी चखी नहीं है। और ये देखने में आया कि जैसे एक लड़के या लड़की को सक्सेस मिली नहीं एक ही चीज में, छोटी से छोटी चीज में, अगले दिन ही उसका प्रोडक्टिविटी 4 गुना बड़ी हो जाती। उसको हमें सिखाना नहीं पड़ता कि तू कॉन्फिडेंट नहीं है या तेरे में कॉन्फिडेंस की कमी क्यों है। वो सक्सेस ही अपने आप उसको सिखा देती है। एक वो आपके, क्योंकि यूथ में आपने बड़ा रिस्पॉन्स अच्छा दिया था जब मैंने बात पूछी आपसे कि कैसे आप रिलेशनशिप करते हो, तो उसी की कड़ी में ये कहते हैं कि जब हुस्न आता है तो अपने आप क्या होता है? हाँ, चेहरे खिल जाते हैं। तुम तो रियली मजनू हो यार। होता यह है कि वो कहते हैं, शायर ने कहा कि हया यक लख्त आई और शबाब आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। तो हया एक लख्त आ जाती, सक्सेस एक लख्त आ जाती, एकदम आ जाती। और सक्सेस के क्या मंत्रास बताऊंगा मैं आपको। 3 C's टू गेट सक्सेस। सी से कहें कंसंट्रेशन। आप फिर बार बार कहोगे कि सुभाष जी आज कुछ गलत मूड में है। मैं चल रहा हूं, कैंपस में जा रहा हूं, कॉलेज में, आगे लड़की जा रही है, उसकी गर्दन पे मैं देख रहा हूं, बार बार रेगुलरली देख रहा हूं, ऐसे करके एकदम टकटकी लगा के कंसंट्रेट कर रहा हूं उसकी गर्दन पर। करके देखिएगा, वो लड़की वापस जरूर मुड़ के देखेगी आपको, 100% आई गारंटी। वह लड़कियां भी कर सकती है लड़कों के पीछे। मिलेगा। एनीवे, कंसंट्रेशन। Concentration is very key word, the first mantra for the success.
और कैसे फोकस रख सकते हो अपने आप को? इफ यू रिमेन इन द प्रेजेंट। ये बात मैं कई बार कहता हूं, पहले भी कह चुका हूं, इस शो पे कह चुका हूं। पिछले की पीछे की बात करो, भूतकाल व्याकुल करे या भविष्य भरमाए। फ्यूचर के बारे में सोचोगे तो एंजाइटी क्रिएट होगी, भविष्य भरमाता है। और वर्तमान में जो जिए तो जीना आ जाए। जो काम मैं कर रहा हूं अब इस समय, उसके अंदर मेरा पूरा फोकस है यदि, तो वो काम कामयाब होगा, वो डायनामिक होगा, उसका रिजल्ट बड़े अच्छे आएंगे ही आएंगे। इसलिए ये बात कही कि कंसंट्रेशन इज द फर्स्ट मंत्रा टू सक्सेस। और कंसंट्रेशन के बाद नेक्स्ट सी क्या हो सकता है? कंसिस्टेंसी। आपने अभी तो सोच लिया, आपने फोकस तो कर लिया, अभी करंट पे, आज के समय प्रेजेंट में रह के आप कंसंट्रेट करते हैं। किसी भी चीज में करें, चाहे अपनी पर्सनल लाइफ में करें, चाहे अपने प्रोफेशन में करें, चाहे अपने बिजनेस में करें, रिलेशनशिप्स में करें, समाज में करें, जहां भी करेंगे, अगर आप प्रेजेंट में रह के काम करेंगे तो आपको कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी। और वो कामयाबी जब कंसंट्रेशन से मिलती है तो आपको क्या चाहिए? कंसिस्टेंसी। रिपीटेडली आपको उसमें करना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी कैसे लाएंगे? कोई आदमी, एनीबडी वांट टू टेक ए गेस? बताइए। अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, मेहनत से सर, बार बार उस काम को करके, जो नहीं हो रहा तब भी उसकी बार बार प्रयास करके उससे कंसिस्टेंसी आ ही जाएगी एक टाइम के बाद। जस्ट कीप डूइंग योर वर्क। लगातार जो भी काम है वो कंटिन्यू करते रहिए, चाहे उसमें छोटा मोटा फेलियर आए या बड़ा फेलियर आए या सक्सेस आए, कंटिन्यू करते रहिए। सर, आप जो भी काम कर रहे हैं उससे कहीं अगर आप गलती कर रहे हैं तो फिर अगले काम पे आप वो गलती नहीं दोहराएंगे। द फोकस शुड रिमेन ऑन द अल्टीमेट गोल, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव That है। is it. That is it. That's it. What is your name? आई एम योशिता रत्नम। Yoshika Ratnam. Very good answer. That's perfectly good answer. गोल आपका जो है उसके ऊपर निगाह रखिए। गोल के ऊपर काम करते चले जाएंगे, गोल को ध्यान में रख के एक्शन करते चले जाएंगे, आपका एक्शन डायनामिक हो जाएगा। उस एक्शन के रिजल्ट जो हैं वो 5-6 फोल्ड में होके मिलेंगे। पानी बहता है, उसको एक दिशा में बहाइए, एक चैनल में डालिए, उसके अंदर पावर आ जाएगी। आज हजार मेगावाट के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स चलते हैं केवल इसी सिद्धांत के ऊपर कि वो फोकस रूप से उस पानी को एक जगह गिराते हैं, उस टरबाइन पे गिराते हैं, वो टरबाइन चलती है, उससे बिजली पैदा होती है, पावर आ जाती है। नरेंद्र गुप्ता है, कम फ्रॉम दिल्ली। सर, कामयाबी में तकदीर का कितना बड़ा हाथ मानते हैं आप? आप लोगों में से भी किसी के प्रश्न है जैसे गुप्ता जी के हैं? ये प्रश्न आपके मन में आता है क्या? कभी कभी आता है। ये भी मैंने पिछले एपिसोड में इसका जवाब दिया, पिछले वीक के कार्यक्रम में, और उसका जवाब ये है कि तकदीर के बिना तदबीर और तदबीर के बिना तकदीर दोनों अधूरे हैं एक दूसरे। तकदीर यानी किस्मत, तदबीर यानी मेहनत। तो तदबीर के बिना किस्मत जीरो है, और तदबीर जो है वो चाहे 90% होगी तो तकदीर जो 10% है उसके बिना वो 100% नहीं बन सकती। तीसरा सी क्या? कोऑपरेशन। अगर आपको जिंदगी में कोई भी पहलू ले लीजिए, कहते हैं ना ताली तो 2 हाथों से बजती है, एक हाथ से तो नहीं बजती है, नहीं बजी ना। दूसरा हाथ जब तक कोऑपरेट नहीं करेगा तो ये आवाज नहीं आएगी। उसी प्रकार से जिंदगी में कुछ चीज में भी ले लीजिए, किसी न किसी का कोऑपरेशन आपको चाहिए।
कहीं ना कहीं से आपको चाहे इन्फॉर्मेशन मिले, चाहे आपने पढ़ा है तो भी आपके टीचर्स ने कोऑपरेट किया है आपके साथ, आपको समझाया है, आपसे गुस्सा भी हुए होंगे, आपसे प्यार भी किया होगा। तो कोऑपरेशन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एज अ थर्ड सी फॉर गेटिंग दिस सक्सेस। आगे जिंदगी आपके सामने बड़ी लंबी पड़ी है, कहीं भी जाएंगे, चाहे किसी सर्विस में जाएं, चाहे अपना प्रोफेशन खुद शुरू करें, चाहे अपना बिजनेस शुरू करें, कुछ भी करें, कहीं ना कहीं किसी न किसी की कोऑपरेशन जरूर चाहिए होगी। चाहे भले एक छोटा सा आपने डॉक्टर बन गए, आपने क्लिनिक खोल दिया, तो भी आपको जो सवेरे झाड़ू देने वाला आता है ना क्लिनिक में, उसकी कोऑपरेशन चाहिए होगी। वो अगर कचरा छोड़ के चला गया तो डॉक्टर साहब के पास मरीज आने बंद हो जाएंगे। तो ये 3 सी हमने सक्सेस के बताए। अब जो प्रश्न थे कुछ लोगों के दिमाग में, आई होप दे आर गॉन, इफ दे आर नॉट गॉन टेल मी। आपने जो 3 चीज जो बताया, कंसंट्रेशन, कंसिस्टेंसी एंड कोऑपरेशन, ये मेरे लाइफ में सचमुच बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब मेरा जन्म हुआ था आई वॉज नॉर्मल, बट एक एक्सीडेंट मेरे लाइफ को बदल दिया था। बचपन में एक एक्सीडेंट की वजह से मेरे बोलना सुनना देखने में बहुत कुछ प्रॉब्लम हुए थे। ऐसा भी सवाल आया था कि मेरा कोई फ्यूचर नहीं है, लेकिन फैमिली में पेरेंट का, भाई का, टीचर का इतना सपोर्ट मुझे मिला, कोऑपरेशन मिला। आज मेरे बोलने के प्रॉब्लम होने के बावजूद मैं टीचिंग लाइन पे हूँ। ठीक है, जब मैं पढ़ाता हूँ मेरे को 2 बार सुनना होता है, 2 बार बोलना होता है, 2 बार समझाना होता है, लेकिन मैं हमेशा कॉन्सेंट्रेशन रखा कि मेरे अंदर भी वो ताकत है, जो भी कोई कॉम्प्लेक्स चीज हो मैं स्टूडेंट को अच्छी तरह से सिंपल वे में समझा सकता हूँ। वेरी गुड प्रोफेसर अर्नब भट्टाचार्य, 3 चीयर्स टू यू, बहुत बहुत बधाई। अब इसके बाद मैं इनको बुलाऊंगा, आप क्योंकि सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं, 24 साल के, आइए यहाँ। आप बताइए आज के यूथ को, क्योंकि आप कामयाब हुए हैं, आई विश आप आगे बढ़ते चले जाएं, लेकिन आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सबको? सर मेरा मैसेज वही रहेगा जो आपके आज 3 C's रहे हैं। कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा होनी चाहिए और सिंगल माइंडेड फोकस होना चाहिए। अगर आपके पास हार्ड वर्क, डेडिकेशन, परसिवेरेंस, ये 3 चीज़ें हैं और साथ में द 3 C's हैं जो सर ने आज बोले, तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। नथिंग इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल इज नथिंग। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन द शो। मेरी भगवान से प्रार्थना रहेगी कि आप जो कुछ करें बड़ी निष्ठा लगन से करें, कामयाबी से करें, जैसे मैंने 3 C बताए, और कामयाबी हो तो और भी अपने साथ जो लोग हैं आपकी उम्र के, आपसे बड़े छोटे, उनको बताएं। क्योंकि आज जो मैं ये शो कर रहा हूं, मेरा कोई इसमें कोई रिटर्न मुझे मिले ऐसी कोई भावना नहीं है। केवल भावना यही है कि जो मुझे कामयाबी मिली, जो लोगों ने मुझे कोऑपरेशन दिया, जिन लोगों की वजह से मैं आगे बढ़ा, और मोर देन एनीथिंग एल्स जो ऑलमाइटी गॉड ने, परमात्मा ने मुझे कहीं पे भी अपने फोकस से हटने नहीं दिया, तो वो चीज़ सबके पास पहुंचे और लोग कामयाब हों, सक्सेसफुल हों। इसी भावना से जब काम आदमी करता है कि कोई सेल्फिश रीजंस को छोड़ के करता है, तो आगे बढ़ता है। आप भी आगे बढ़ें और अपने आसपास के लोगों को भी आगे बढ़ाएं, इसी भावना के साथ। धन्यवाद। अगर आप भी डॉक्टर सुभाष चंद्रा शो में भाग लेना चाहते हैं या कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें। हमारा ईमेल आईडी है dsc@zmedia.slgroup.com।
या आप अपने सवाल हमें SMS भी कर सकते हैं। बस टाइप कीजिए DSC स्पेस अपना सवाल और भेज दीजिए 57575 पर।